4-5 दिन राजस्थान के इस देश के राष्ट्रीय पशु माने जाने वाले ऊंट पे सवारी करके और उन्हीं की जाति बिरादरी के कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ कर यहाँ रैली निकालने आए थे। बड़े जोशो खरोश के साथ आए थे। बहुत रोना रोया, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, जनता के पास गए। मुझे पीटा गया, मुझे मारा गया, घसीटा गया, मेरे साथ न्याय करो। और जनता ने ये करके थूक दिया कि आपकी जैसी स्थिति है, आपकी जैसी कदर है वो कांग्रेस की सरकार ने कर दी, आप इसी लायक थे इसलिए हमें माफ़ करो, वापस रवाना हो जाओ। तो जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा से बाहर फेंका, मंत्रिमंडल से बाहर फेंका, उदयपुरवाटी की जनता ने भी उसी प्रकार निकाल के बाहर फेंक दिया और रैली खत्म हो गई, लाल डायरी खत्म हो गई और सारी चर्चा बंद है। अब तो स्वाभिमान और स्व सम्मान और धन्यवाद की यात्राएं चल रही है। जनता जोशो खरोश के साथ निकाल रही है, महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और परिवर्तन का इंतजार कर रही हैं। काय की डायरियां, काय की सवारियां, कुछ नहीं बचा। अब तो मात्र वो दिन बचा है जिसका इंतजार जनता को है कि इस दिन आए, बटन दबाएं, निकाल के बाहर फेंके। यहाँ पधारे, आपने हमारी आवाज को बुलंद किया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। मैं एक अपना निजी स्वार्थ भी आपके माध्यम से सिद्ध करना चाहता हूँ। 29 अगस्त मंगलवार को संपूर्ण विधानसभा उदयपुरवाटी की पूरी जनता को सह परिवार में निमंत्रित आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आपको भी, आपके चैनल के साथियों को भी निमंत्रित करता हूँ कि 29 तारीख मंगलवार को प्रातः 10 बजे से शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक महाप्रसादी का आयोजन किया गया है उबली का बालाजी धाम पर, खींवसर बस स्टैंड पर। वहाँ सबसे लोग सह परिवार पधारे हैं। आप चैनल के लोगों से निवेदन, आप भी प्रसाद ग्रहण करने आए। गोड़जी तहसील को 3 महीने पहले का आदेश हमने देखा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि उदयपुरवाटी तहसील संपूर्ण तहसील नीमका थाना में शामिल होने जा रही है। ये आदेश जब जनता ने पढ़ा तो पूरी जनता ने गुढ़ागुड़ जी के बाजार बंद किए, जनप्रतिनिधि आए, हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक आंदोलन करने का मानस बनाया और उसके बाद एक संघर्ष समिति का गठन किया और संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बहुत बड़ी विरोध सभा का आयोजन हुआ जिसमें बहुत हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए और ये तय हुआ कि गुढ़ागुड़ जी में को नीमका थाना में नहीं जाने दिया जाएगा, इसको झुंझुनू जिले में रखा जाए, ऐसी मंशा सारी जनता की थी। और गुढ़ागुड़ जी तहसील के साथ साथ एक गिरदावरी सर्किल जिसका नाम रघुनाथपुरा है, जिसमें 5 पटवार मंडल आते हैं, उन लोगों के साथ बड़ी दुविधा थी। वो हमारे हमवासी हैं, हमसे हमारे सगे हैं, हमारे क्षेत्र के अनुकूल उनकी सारी रहना खाना पीना सोना सब है। वो पहाड़ी क्षेत्र से के साथ मिलकर नीमका थाना मिलकर ही नहीं जाना चाहते थे। उस गिरदावरी सर्किल को झुंझुनू में रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये बड़ी चिंता का विषय था। इसी बात को लेकर जनता में आंदोलन हुआ। मैंने उस एजिटेशन को लीड किया और हम सब लोगों ने मिलकर ऐसा संघर्ष किया कि लोगों में आवाज़ आई कि 70 साल में ऐसा संघर्ष नहीं हुआ जैसा हमने किया। और उसका परिणाम ये हुआ उस संगठन का, उस संघर्ष का, कि आज रघुनाथपुरा सर्किल सहित गुढ़ागुड़ जी पूरी संपूर्ण तहसील झुंझुनू जिले में शामिल है। ये शामिल होने के उपरांत जनता ने तय किया, हमारा इतना बड़ा काम हुआ है, सरकारों से संघर्ष समिति ने, हमारे नेतृत्व ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो हम जनता ने ये तय किया कि हम सब लोग मिलकर उन लोगों का मान सम्मान करना चाहते हैं। वो हमसे मिले तो हमने कहा आप क्या सम्मान करेंगे, हम ही आपने जो संगठन का परिचय दिया है उसकी धन्यवाद सभा के माध्यम से हम गाँव में आपको धन्यवाद देने आएंगे। पूरी संघर्ष समिति मेरे सहित गांव में उनको धन्यवाद देने गई तो गांव में हुजूम उमड़ पड़ा, लोग नाचने गाने लगे और जो जोश लोगों का उस आंदोलन में था उससे 4 गुना जोश है। और गांव में जहाँ 500 लोग उस आंदोलन में आए थे, उन गांव में 2-2 हज़ार लोग आ रहे हैं। लोग ऊँटों पर, घोड़ों पर, रथों में, ट्रैक्टरों में अलग अलग रैलियाँ निकाल रहे हैं। बड़ा जोरदार मंजर है। लोगों में ऐसी मंशा है कि वो कल ही किसी प्रकार का कोई आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं।
लोगों का जोश देखकर लगता है कि अब की बार उदयपुरवाटी में परिवर्तन निश्चित है और उदयपुरवाटी वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। चुनाव की रणनीति जनता को तय करनी होती है। हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे, जनता को तय करना है किसको जिताना है, किसको हराना है। ये पूर्ण रूपेण जनता के हाथ में होता है। हम तो जनता की भावनाओं के अनुसार काम करने वाले लोग हैं और फिर हमारी रणनीति तो इसलिए तय नहीं हो सकती। तो मैं तो व्यक्ति से, भले हमारी संघर्ष समिति राजनीतिक हिसाब से किसी भी विचारधारा की हो, पर मैं व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मेरी इस रणनीति तय करना मेरी पार्टी के हाथ में है। पर मैं जनता के साथ जो सहयोग हमने किया, जनता का जो काम हमने किया, आज जनता उसका धन्यवाद और आशीर्वाद हमें देना चाहती है, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। और जनता को जगा रहे हैं कि 5 साल लगातार कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ, उदयपुरवाटी की जनता में, उदयपुरवाटी के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुराचार हुए हैं, जो बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार हुए हैं, आज राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आ रहा है। बेरोजगारों का वादा पूरा हुआ नहीं, रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार भत्ता मिला नहीं, बिजली के बिल माफ हुए नहीं, लोन माफ हुआ नहीं। इन सारी चीज़ों को जनता में बताकर हम उनको समझाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं और पूछते भी हैं। हम उनसे जानते हैं 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वर्तमान सरकार में क्या फर्क है। तो जनता बिल्कुल खून के आंसू रो रही है कि वो राम राज जो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की सरकार के समय था, उसकी कहीं कोई उसका उसानी नहीं है। और हम बहुत जल्दी से जल्दी वर्तमान में भानुमति के कुंबे की कांग्रेस सरकार को और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कल्पित बातें हैं, न कोई डायरी है, न कोई लेना देना नहीं। वो 4 दिन पुरानी बात थी, बंद हो गई। झूठ कितने दिन चलती है? झूठ के ज़्यादा कदम नहीं होते, वो नहीं चल पाती। उसने वाई लूटने के लिए और अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कोई चर्चा चलाई थी। लोगों ने थोड़ा सा एक बार सहयोग कर दिया, पता नहीं लाल डायरी में क्या होगा। फिर खोला तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। डायरी में 3 पन्ने निकले और वो जिस किसी ने लिखी थी उसने अपनी आत्मकथा लिख रखी होगी, उसमें कुछ मिला नहीं। और इसलिए भी नहीं मिला कि डायरी का हकीकत तो हमें पता है ना, उदयपुरवाटी की जनता को पता है। आप मुझसे पूछिए, लाल डायरी में ये लिखा है कि बीएसपी का सदस्य रहते हुए वर्तमान विधायक कांग्रेस में जाने के लिए कितने रुपये में बिका। राज्यसभा का वोट लेने के लिए वर्तमान उदयपुरवाटी का विधायक कितने रुपये में बिका। जब सरकार पे संकट आया तो सबके सब बसपा के विधायक वापस सरकार से कितने रुपये में बिके। मंत्री पद लेने के लिए क्या हासिल किया, ये चीजें लिखी हैं, वो तो बताना नहीं चाहता। और उनके बिना डायरी का कोई अस्तित्व नहीं है। डायरी का सही अस्तित्व है वो है तब वो उस पन्ने को पढ़े जो मैं आपको बता रहा हूँ।